यूट्यूब चैनल हॉर्स ट्रेडिंग पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छी बात है कि विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। एक अपराधी मारा गया एनकाउंटर में। अब यदि कानून की किताबों को सामने रख के इस बात पे जाया जाए कि कौन मारा गया, किसने मारा और क्या कारण था, तो सीधा कहा जाएगा कि वो समाज का दुश्मन था। पुलिस के 8 कर्मचारियों को उसने गोलियों से भून दिया, उनकी लाशों को एक दूसरे के ऊपर रखा, उससे पहले उनके ऊपर धारदार हथियारों से वार करके उनके जो शव थे उसको शत विकसित कर दिया और एक सोची सब्जी योजना के हिसाब से पुलिस वालों को मारा। अब पुलिस वालों को उसने मारा क्योंकि पुलिस वाले ने ही उसको सूचना दी थी। अब ये विकास दुबे जो है वो बीते कई सालों से, जब से उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा, उसको पानी किसने दिया, गमले में किसने उसको सहेज के लगाया, उसको खाद क्यों दी, कैसे दी, ये बातें देखी जाएं तो राजनीतिक पार्टियां इसकी जिम्मेदार हैं। जब संविधान बना, संविधान लिखा गया और देश को डेमोक्रेसी घोषित किया गया, सरकार बनने के तरीके बताए गए और कहा गया कि हर कोई चुनाव में खड़ा हो सकता है। अब मोदी जी एक चाय वाले के बाद प्रधानमंत्री बने, ये उसी का फल है। लेकिन ये भी देखिए कि राजनीतिक पार्टी के लोग समाज में गुंडों की सहायता लेके अपने वोट हासिल करते हैं। हार जीत आपके चुनाव के कारण ही नहीं है, बल्कि इन धमकी भरे जो वचन बोले जाते हैं गुंडों द्वारा, उससे वोट मिलते हैं। हमारा संविधान कहता है कि कोई भी आदमी समाज में कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता और जो भी सज़ा दी जाएगी वो कोर्ट कचहरी में एक लंबी बहस के बाद दी जाएगी। और हर इंसान को अपराधी होने के बाद, रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भी मौका देता है कि वो यदि चाहे तो अपनी बेगुनाही साबित करे। अब विकास दुबे एक अपराधी था, कलंक था, लेकिन जब उसको सेंडर या गिरफ्तारी के बाद पुलिस ले जा रही थी तो रास्ते में गाय भैंसों का झुंड आ गया और एक गड्ढे के पास गाड़ी उलट गई। अब गाड़ी उठने के बाद उसने निहत्था होने के कारण पुलिस के रिवॉल्वर छीनी और टूटे हुए खिड़की के शीशे से बाहर निकला। उसकी डेड बॉडी में गोलियों का तो जिक्र है कि 4 गोलियां इधर लगी, 2 उधर लगी, लेकिन ये जिक्र नहीं है कि शीशे की खरोंचें भी उसके शरीर पे पाई गई। अब उस टाइम उधर आसपास कोई नहीं था क्योंकि टोल प्लाजा पे पुलिस ने कह दिया था कि पीछे से किसी गाड़ी को ना भेजें और दूसरी तरफ के लोगों को भी यही सूचना दी गई, हुक्म दिया गया कि किसी गाड़ी को इधर आने नहीं आ जाए। अब वो सुनसान इलाका था, उधर कोई भी फिल्म शूट की जा सकती थी। अब विकास दुबे शूट किया गया, अपराधी था, लेकिन कानून के सामने पेश होने के बाद
कई नाम उसके द्वारा लिए जाने थे, पुलिस वालों के भी, नेताओं के भी। उत्तर प्रदेश में जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं और जो जो पार्टियां मुख्यमंत्री के रूप में शासन करती रही हैं, वो सब विकास दुबे से काम निकलवाते रहे हैं। अब विकास दुबे यदि उनका नाम लेता तो उनके लिए भारी संकट हो जाता था, क्योंकि अभी तक उन्होंने इस बात को पर्दे के पीछे रखा था कि उनकी मदद कौन कर रहा था। इसलिए ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ये कहावत बहुत पहले लिखी गई थी और बच्चा बच्चा जानता है। तो विकास दुबे ही नहीं रहेगा तो भेद खुलने का कोई जरिया भी नहीं रहेगा। कानून के सामने पेश होके उसकी गवाही होनी थी और केस के तह तक जाने का मौका मिलता, लेकिन ऐसा किया नहीं जा सका। ये बड़े अफसोस की बात है। उसके साथ ही उसके दिमाग में, उसके जीवन में जो जो नाम सहेज के रखे गए थे वो उसी में रह गए। मेमोरी कार्ड खराब हो गया और उसके अंदर जो भी बातें थी वो सब अब निकाली नहीं जा सकती हैं। हमारे देश का कानून जो है अब क्या करेगा, क्योंकि कानून तो कुछ कर नहीं पाता, उसकी आंखों में पट्टी बंधी है। अब यदि विकास दुबे का मुंह खुलता तो अपने बचाव में काफ़ी कुछ बताता कि उसको अपराध छोटे मोटे करते हुए पकड़ा जाना था और उससे बड़े बड़े कांड करवा दिए गए। दर्जा प्राप्त मंत्री की हत्या कराई गई और भी बहुत कुछ हुआ। अब विकास दुबे नहीं है, उसका पक्ष कोई भी नहीं लेगा, लेकिन प्रश्न तो उठते हैं ना। प्रश्न उठेंगे और उनका जवाब भी मिलना चाहिए। जवाब जब तक नहीं मिलता है तब तक किसी बात की तह पर जाना मुश्किल है। अब सरकार किसी भी पार्टी की होती, होना यही था, क्योंकि अपने गुसल खाने में सारे ही नंगे नहाते हैं, ठीक है, और दरवाज़ा बंद होता है, किसी के आने का खतरा नहीं होता है। हाँ, यदि सीसीटीवी कैमरा लगा हो तो और बात होती है उस स्थान में, क्योंकि वो सुनसान था। सीसीटीवी कैमरे की कहानी गढ़ी नहीं जा सकती। हाँ, यदि आकाश से कोई सैटेलाइट कैमरा या ड्रोन वीडियो बनाए और वो सामने आए तो उससे कई तथ्य खुल सकते हैं। हमारी सरकार अब कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि कुछ करने लायक उसने छोड़ा ही नहीं है। अब कांग्रेस की महासचिव सवाल उठा रही हैं, जबकि उसको भी पता होगा कि कांग्रेस ने भी बड़ा फ़ायदा उठाया होगा। विकास दुबे ने जो मायावती बहन जी हैं उनकी पार्टी का मेंबर बन के चुनाव में खड़े होने की बात तो विकास दुबे पहले ही स्वीकार कर चुका है कैमरे के आगे। ऐसे ही और भी कई नाम हो सकते हैं जिन्होंने उसको लालच दिया हो। और नेता बनना इन बदमाशों का पहला हक होता है, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस।
अगर समाज में कोई किसी से डर के उसको वोट देगा तो उसका जीतना तय है। कह सकते हैं कि कानून जो है वाकई आंखों पे पट्टी बांध के खड़ा है, उसके हाथ में तराजू भी है। और तराजू किस तरफ झुकता है, कौन सा पलड़ा किस तरफ झुकता है, ये तो न्याय की देवी की आंखों में पट्टी बंधी है, वो खुद नहीं जान सकती। तो उसको कोई भी किसी तरफ झुका सकता है। और जब कोई कहेगा कि बायां पलड़ा झुका हुआ या दायां, तो उस न्याय की मूर्ति को वो मानना ही पड़ता है। बड़ा मुश्किल होता है जब बड़े बड़े लोग किसी अपराध पे रेत डाल के उसको दबा दें। ऐसा तभी किया जाता है जब किसी को अपने फंसने का खतरा हो। ये खतरा जो था कई पार्टियों पे था और अब टल गया है। वो चैन की सांस ले रहे होंगे, जांच बिठा रहे होंगे, छोटे मोटे पुलिसियों को लाइन हाजिर कर दिया गया होगा और कुछ को डिसमिस किया गया होगा, कुछ के तबादले किए गए होंगे, लेकिन सज़ा उनमें से किसी को नहीं मिलेगी। अब जिन लोगों ने उसको सूचना दी, क्या वे लोग सजा पाएंगे? क्योंकि जिसने भी उसको सूचित किया वो उसका मुखबिर था। दर्जा प्राप्त मंत्री की जब हत्या पुलिस चौकी में थाने में की गई तो थाना सुनसान नहीं था, बल्कि उसमें 25 से ज़्यादा पुलिस वाले थे। लेकिन वर्दीधारी लोग समाज में कानून की रक्षा के लिए और गरीबों की सुरक्षा के लिए है, लेकिन वो किसी ताकतवर आदमी के इशारों पे नाचने वाले प्यादे भी हैं। उनको पुलिस की नौकरी करनी थी तो उसमें कोई ये नहीं था कि वही कर्तव्य परायण लोग होंगे। वो उनको रोजी रोटी चाहिए थी। अब दारू की एक बोतल में से एक ढक्कन किसी को दिया जाए तो उसका गुजारा नहीं होता, तो वो उसकी तरफ जाएगा जो उसको पैक पिलाए या पूरी बोतल ही दे दे ताकि वो अपनी ज़रूरत पूरी कर सके। अब पुलिस वालों की समाज में कोई ज़रूरत तो लगती नहीं है, क्योंकि वो ड्यूटी भी करते हैं तो उसके पीछे यही मकसद होता है कि रिश्वत मिलेगी। यदि इनको रिश्वत ना मिले तो ये किसी की आरसी चेक नहीं करेंगे, गाड़ी चेक नहीं करेंगे। और तो और बड़े बड़े चौराहों पे हमने खुद और बहुत से लोगों ने देखा होगा कि पुलिस वाले ड्राइवर से जाके चुपचाप 10 का नोट लेके जेब में डाल देते हैं और उनको निकल जाने देते हैं। उसमें ये नहीं चेक किया जाता कि स्मगलिंग करके गाय भैंस लिए ही जा रही है, अफीम लेके जा रहे हैं, हथियार लेके जा रहे हैं, बम लेके जा रहे हैं या आतंकवादी हैं। अब जो ट्रक वाले मज़दूरों को लॉकडाउन के टाइम उनके घर पहुंचाने के लिए जा रहे थे, वहां पुलिस ने ज़रूर अपनी ड्यूटी दिखाई और लोगों को रास्ते में उतार के मारा पीटा। लेकिन यदि सरकार उन लोगों की मदद करती तो वे लोग गैर कानूनी तरीके से किसी ट्रक में, किसी मिक्सर में, टैंकर में बैठ के ना जाते और ना उनके एक्सीडेंट होते। सरकारें सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए चला रहे हैं लोग, जनता के फ़ायदे के लिए नहीं है। अगर जनता के फ़ायदे के लिए कोई सड़क या पुल बनेगा
तो उसके अंदर कितनी धांधली होगी कह नहीं सकते हैं। 29 दिन में पुल जो है नए बने हुए गिर जाते हैं, जैसे अभी खबरों में दिखाया जा रहा है। सब लचर व्यवस्था है समाज में। मैं तो समझता हूँ कि जिन देशों में तानाशाही है वहाँ मजाल है कोई अपराध कर दे, और हमारे देश के संविधान में फंडामेंटल राइट्स का एक पूरा चैप्टर है, और जिसका सदुपयोग गैर कानूनी तरीके से होता है। सामाजिक संस्थाएं बनी हुई हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब द चैनल हॉर्स ट्रेडिंग। थैंक्स।